सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवभन हेलन में वा पतितः स्खलितो भग्न संदस्तस्तप्त आहतः। कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में आप कैसे भी भगवान को बुलाइए, भगवान सुनते हैं। यदि बुलाने में हमारा भाव भरे ना, वो प्रकट हो जाते हैं। भाव हम भर नहीं पाते हैं, पुकारते तो हैं, बुलाते हैं, पर हम भाव नहीं भर पाते हैं। भाव नहीं भरने के कारण भगवान सुनते हैं हमारे ही इर्द गिर्द, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि भाव नहीं भर रहे ना। भावग्राही जनार्दनम, भाव नहीं भर पा रहे। हमारी स्तुति में, हमारी वाणी में चेतना का संचार नहीं हो रहा है। जैसे चेतना का संचार, जैसे हमारा शब्द सजीव होता है ना, तुरंत भगवान प्रकट होते हैं। अभी तो हमारा शब्द ही मरा हुआ है, भाव भरा हुआ नहीं है। तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत 10,000 योजन ऊंचा, और उसी की तलहटी में एक ऋतुमान नामक उद्यान, उसी के भीतर बहुत से जंगली जीव रहता था। पर उस उद्यान में अथवा वन में कोई खतरनाक जंतु नहीं था। सिंह, व्याघ्र, ये कुछ नहीं था। जितने जंगली जीव थे सब बड़े सुखी आनंद से रहता था। कारण क्या था? उसमें एक गजेंद्र रहता था, और इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, उसके भय से वनराज सिंह भी वन खाली कर दिया। कहीं भी कोई इस तरह से खतरनाक हिंसक जंतु नहीं था। उस गजेंद्र की कई पत्नियां थी, हथनियां, और उनके बहुत बच्चे भी थे। जंगल में रहता था, उसी वन में रहता था। एक बार ज्येष्ठ की दोपहरी हाथी को बहुत जोर की प्यास लगी है, और पानी की खोज में हाथी इधर उधर घूम रहा था। अपने बच्चों को साथ लेकर, पत्नियों को साथ लेकर ढूंढते ढूंढते एक तालाब दिखा है। जल अथाह था, पर जल के ऊपर सवार, उससे ढका हुआ जल। हाथी चलते चलते वहाँ पहुँचता है, और तालाब में प्रवेश करके हाथी ने पहले भरपेट जल पिया, खुद भी पिया, उसके बच्चों ने भी पिया, हथनियों ने भी पिया, सब जल पी लिया। जल पीने के बाद हाथी उसी तालाब में जल क्रीड़ा करने लगा। सूंड में जल ले ले, कभी अपनी देह पर छिड़क ले, कहीं बच्चों की देह पर दे दे, कहीं पत्नियों की देह पर दे दे। और कभी कभी तो हाथी इतना विशाल, इतना भारी भरकम था, अपनी देह को ऐसे करे पानी के भीतर पूरा जल उद्वेलित हो जाता था, तरंगित हो जाता था, पूरे तालाब का जल उथल पुथल। सुखदेव जी कहते कि राजन, उसी तालाब के भीतर एक बहुत पुराना भयंकर ग्राह रहता था, मगरमच्छ, वो रहता था। उसको लगा कि ये तो मेरे रहने का निवास स्थल है,
पर यहाँ ये इस तरह से जल को तरंगित उद्वेलित कौन कर रहा है? वहीं अपने स्थान पर ही बैठे बैठे उसे ग्राह ने देखा हाथियों का झुंड है, अनेक हाथी हैं, विशाल विशाल। उसी में जो सबका सरदार हाथी देखा, वही सबका अगुवा है, वही जल में उद्यम मचा रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। ग्राह अपने स्थान से निकला है और निकल करके सीधे जो सरदार हाथी था ना, उसका पीछे वाला पैर अपने दांत से पकड़ लिया। जैसे हाथी का पैर पकड़ा मगरमच्छ ने, हाथी दुखी नहीं होता है। हाथी के मन में होता है, करे मेरे भय से तो सिंह भी भागता है। जितने वनचर प्राणी हैं, खतरनाक हैं, वो सब मेरे डर से भागता रहता है, और यहाँ ये किसने मेरे पैर को पकड़ने का दुस्साहस किया है? ये अभिमान इसके भीतर जगा है। और हाथी ने उस ग्राह को खींच करके तट तक ले गया है। ग्राह तट तक जाता है, लेकिन वहाँ जाकर के फिर ग्राह ने अपनी शक्ति लगाई, हाथी को खींच करके फिर वहाँ तालाब के बीच में ले गया है। हाथी को लगा करे ये तो बड़ा बलशाली है, अब कभी गजेंद्र खींच करके तट तक ले जाए और कभी ग्राह खींच करके तालाब के मध्य ले जाए, ये खींचातानी चला है। सुखदेव जी कहते कि राजन, ये खींचातानी दोनों का उस तालाब में 10,000 वर्ष तक चला है। भयंकर युद्ध हुआ है, पर ये हाथी ऐसा था, वो हारने का नाम नहीं ले रहा था। पर ग्राह भी कम नहीं था, और आप जानते हैं ना, अपने घर का कुत्ता भी सिंह होता है। यदि घर में कुत्ता है ना, तो वो फिर अपने को वो बलशाली, और कहते भी है ना लोग, जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर, ऐसा कहते हैं ना। वो तो जलचर प्राणी है, जल उसका घर है, और ये हाथी तो थलचर है, हाथी तो वनचर है। ये चला गया है उसी जल में जहाँ ग्राह था, ये पकड़ा गया। आखिर हाथी का बल पस्त हो गया है, और ग्राह इतना बलशाली, ग्राह खींच खींच करके हाथी को पस्त कर दिया है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, भागवत में तो लिखा है कि 10,000 साल तक युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है। कथा है, भागवत में ऐसा वर्णन है। ये खींचातानी चला है। ये युद्ध हुआ कब है? ये सतयुग की घटना है। और उस समय के जो लोग होते थे ना, सतयुग के लोग 1,00,000 वर्ष उनकी औसतन आयु हुआ करती थी। अभी वो लोग कलयुग में है ना, कलयुग के लोग 100 साल जीते हैं। ऐसे कोई इससे ज़्यादा भी जिए वो बात अलग है, अपनी संयम से, अपनी तपस्या से लोग ज़्यादा भी जी लेते हैं। इसी कलयुग में आपने सुना ना देवराहा बाबा का नाम, बहुत दिन जिए थे। कोई कहते 200 साल, कोई कहते 300 साल, बहुत लंबी उनकी आयु थी। पर कलयुग की जो औसतन आयु है ना, मात्र 100 साल की है। और द्वापर 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 1000 साल। और त्रेता के लोग 1 और बढ़ा दीजिए, 10,000 साल। सतयुग के जो लोग हुआ करते थे वो 1,00,000 वर्ष जीते थे। उनकी औसतन आयु 1,00,000 वर्ष, बहुत दिन जीते थे। पर आपने पहले सुना था ना, उसी सतयुग में ही एक राजा हुए अपने यहाँ, जिसका प्रसंग आपने कल सुना था, भरत जी महाराज। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। ये भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक तो राज ही किए हैं, केवल 1 करोड़ वर्ष। अब कल्पना करिए आप। सुखदेव जी कहते, राजन
उस समय सतयुग में जब ये ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा है, भीषण संग्राम हुआ है, 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ है। ये तो सुखदेव जी कहते, वेदव्यास जी लिखते हैं और ये सतयुग की घटना का वर्णन कर रहे हैं। पर इस कलयुग में सूरदास जी महाराज, सूरदास जी लिखते हैं, 4 पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, 4 पहर 4 पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे, 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ये सूरदास जी कलयुग में लिख रहे हैं, कलयुग की बात लिख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं 4 पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, पर वेदव्यास जी लिखते हैं 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ है। ये अंतर क्यों है? संतों के ज्ञान में अंतर होता नहीं है। संत चाहे कभी के क्यों ना हो, संत चाहे किसी भी युग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, चाहे एक समय में कितना भी संत हो या फिर आगे पीछे भी हो, संत जब भी बोलते हैं ना एक ही बात बोलते हैं। संतों के ज्ञान में फर्क नहीं होता। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। संतों की एक बात होती है, एक जात होती है। हाँ, कभी काल ऐसा होता है हम उसके बाहरी भाव को समझ नहीं पाते, इसलिए अंतर लगता है। जो तुलसीदास जी कहेंगे ना वो संत कबीर भी कहेंगे, जो सूरदास कहेंगे ना वो गुरु नानक भी कहेंगे। संतों के ज्ञान में फर्क नहीं होता। जो सूरदास जी कहेंगे वही वेदव्यास कहेंगे। लेकिन यहाँ ये जो अंतर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? सूरदास जी कहते 4 पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, वेदव्यास जी कहते 10,000 वर्ष तक युद्ध चला है। ये भाव क्या है? ये भाव वास्तव में ये तो कथा है ना, पर तात्पर्य यही है, ये गजेंद्र और कोई नहीं है, गजेंद्र हम ही हैं। इस जीव को ही गजेंद्र कहा गया है। जीव है गजेंद्र और काल ही है ग्राह। काल ग्राह है, ग्रसित करते रहता है। और अभी जो हम लोग जी रहे हैं ना, दिन में कितना पहर होता है? दिन में एक दिन में 4 पहर, और रात में भी 4 पहर, 8 पहर होता है ना। और एक पहर में 3 घंटा होता है, 8 से 24 घंटा का दिन रात होता है। हम युद्ध करते रहते, दिन भर चलते रहते, ये करो वो करो, भागम भाग, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, इससे मिले उससे मिले, दिन भर भागदौड़ करते रहते। खेतों में काम करो, घरों में काम करो, ऑफिस जाओ, बाजार जाओ, दिन भर दौड़ भाग करते रहते। लेकिन ये जो दौड़ भाग हम करते रहते हैं, ये कैसे कर रहे हैं? काल के मुख में हम पड़े हुए हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मद मोद, जगत चबे ना काल का,
कुछ मुख में कुछ गोद। काल के मुख में हम पड़े हुए हैं। ऐसे आप जानते हैं ना, काल का सीधा अर्थ होता है समय। हम समय के मुख में पड़े हुए हैं। ये समय, ये काल सबको निगल रहा है। समय हमारा कैसा बीतता है पता चल रहा है। हम बचपन में थे, बाल्यावस्था हमारी थी, पर बाल्यावस्था कैसे बीत गई, जवान हम कैसे हुए, पता चला किन्हीं को? पता नहीं चलता। अब फिर जवानी कैसे बीत गई हमारी, बुढ़ापा कैसे आ गया, ये पता चला? पता नहीं चलता है। यही है काल के मुख में पड़े हुए। किस क्षण वो ग्रस लेगा ये किसी को पता नहीं है। कालो जगत भक्षति, ये काल पूरे संसार का भक्षण कर रहा है। और हम दौड़ भाग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। यही है, युद्ध चल रहा है। आखिर हारेगा कौन? समय कभी हारता है, काल कभी हारता, काल कभी नहीं हारता। हम हार जाते हैं और अनेकों बार हम हार चुके हैं। ये पहला जीवन हमारा पहला जन्म नहीं है। इसके पहले कितना बार हम मर चुके, कितना बार जन्म ले चुके। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुत जन्म हुआ है, पर इन सभी जन्मों को हम जानते नहीं। कल आपने सुना था ना, भरत जी के 3 जन्मों की कथा। रहुगण के भी 3 जन्म की कथा तो आती है, पर उसके पहले और कितना जन्म वो लिए हैं उसका वर्णन नहीं है। बुद्ध ने अपने 550 जन्मों की बात कही। कितने बार हम जन्मे, कितने बार हम मरे। बस जन्म लेते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है, काल दबोच लेता है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, न जाने कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। हाथी को ग्राह ने जब पकड़ा है, युद्ध करते करते हाथी आखिर पस्त हो गया। सूरदास जी कहते नाक कान डूबन लागे। हाथी का मुंह तो डूब ही गया है, कान भी डूब गया है। यदि सूर डूब जाए तो हाथी जिएगा? सूर डूबते ही हाथी फिर बस्ता ने मर जाता है। क्योंकि सूर में पानी घुसेगा ना, मुंह में है तो सूर से श्वास ले लेगा। अब मुंह भी डूबे, नाक भी डूबे, तब बच पाएगा? भीषण संग्राम चला है। सुखदेव जी कहते राजन, आखिर में हाथी हार गया। ये जीव काल से हार जाता, हम लोग हारते चले आ रहे हैं। अंतिम में जो हाथी का अपने थे ना, जो ये बच्चों को शांत करिए ना, देखिए कैसे बच्चे उधम मचा रहे हैं। बच्चे को शांत करिए, जिनके जिनके बच्चे हैं ना, कृपा करके बच्चे को शांत करिए, हल्ला न करिए, बैठा के रखिए। जब ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया और अब वो पस्त हो चुका है, तो उनके जो अपने बच्चे थे ना, जो किनारे में सब खड़े थे बच्चे, उनकी पत्नियां, वो प्रतीक्षा कर रही थी अब छूटेगा, अब छूटेगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन जब नहीं छूटा हाथी, तब हाथी की पत्नियों ने, बच्चों ने सोच लिया अब ये छूटेगा नहीं, अब ये बचने वाला नहीं है। और यदि इसको निगल गया, इसको समाप्त कर दिया ग्राह, फिर इसके बाद तो हमारा ही नंबर होगा। ये सोच करके उनकी पत्नियां और बच्चे सब डर गए, भयभीत हो गए, सब डर गए हैं। अब बच्चों ने कहा क्या करें अब? जितने हाथी के बच्चे थे ना, पत्नियां थी, सब डर गए। और डर करके सबों ने कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ से चलो। सब वहाँ से चल दिया। ये दृश्य जब हाथी ने देखा, हाथी टूट गया है। हाथी ने कहा रे,
जिसके लिए हमने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, हमने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, पत्नियों के लिए हमने क्या नहीं किया। ये सबको हमने सुरक्षा दी, इसकी हमने व्यवस्था करी, इसका हमने परवरिश किया, इसको हमने साथ दिया सब दिन। लेकिन आज देखो, जब मैं इस संकट की घड़ी में हूँ, ये ग्राह ने जब मुझे पकड़ लिया है, अब ये सब छोड़ करके हमें चला जा रहा है। यही स्थिति संसार की है। जब संकट में पड़ेंगे ना, थोड़ा प्रयास लोग करते हैं, जब प्रयास विफल हो जाता है फिर व्यक्ति धीरे धीरे साथ सब छोड़ देता है। ये स्वार्थ का संबंध है। सुर नर मुनि की यह सब रीति, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बस ये स्वार्थ का नाता है। हाथी ने देखा, अरे वो तो मेरी पत्नी है, वो तो सदैव मेरे साथ रहती थी, अब वो भी चली जा रही है। ये तो मेरा बच्चा है, ये तो बड़ा प्यारा था मेरा, पर ये भी साथ छोड़ करके चला जा रहा है। एक एक करके हाथी ने सबको देखा, सबका निरीक्षण किया। हाथी का भीतर कांप गया। जितनी पीड़ा ग्राह के पकड़ने से हो रही थी ना, अब उससे ज़्यादा पीड़ा हाथी को अपनों के छोड़ने से हुआ है। बड़ी पीड़ा, व्यथित है हाथी। इधर ग्राह के पकड़ने की पीड़ा और उधर अपनों से बिछुड़ने की पीड़ा, व्यथित हो गया है। अपना तो रुक नहीं रहा है, पर चाहना है कि वो रुके। अब पीछे से ग्राह दबोचा हुआ है। अब कल्पना करिए वो कैसी स्थिति होगी। सुखदेव जी कहते कि राजन, ये स्थिति उस हाथी की भी है, और महापुरुष कहते ये हाथी और कोई नहीं है। ठीक है, कथा है, पर ये गजेंद्र, यही जीवात्मा, आत्मा ही वो गजेंद्र है। और हमने कितना सब कुछ खड़ा करके रखा है, और उसी के पीछे रात दिन हमारा जीवन बीत रहा है। हम जो मनुष्य बने हैं ना, मानव का तन जो हमें मिला है, ये मानव का तन हमको ईश्वर ने अपने लिए दिया था। इसलिए ईश्वर ने मानव का तन हमें दिया कि इस तन में रहो, इस तन में निवास करो, और इसमें रह करके मेरे पास आओ। इसी मानव तन में है रास्ता ईश्वर के पास जाने का, और किसी शरीर में नहीं है। इसमें है रास्ता, इसी में मार्ग बना हुआ है। ईश्वर के पास जाने का रास्ता मानव तन से गया हुआ है। इसलिए ईश्वर ने कृपा करके मानव का तन तो दिया, लेकिन हम क्या किए? हम वही हाथी छाप हो गए, अपनों के पीछे, बस इधर अपनों के पीछे ही रह गए। देह की व्यवस्था में, देह से संबंधित व्यक्ति और वस्तु की व्यवस्था में, इसी में रह गए। और हम अभागे इतने हैं, इसके भीतर जो रास्ता है ना ईश्वर के पास जाने का, उस रास्ता को हमने जानने का प्रयास तक नहीं किया। परिणाम बहुत भयंकर होता है, परिणाम बहुत दुखद होता है अंतिम में। हाथी ने देखा कि मेरा सब कुछ व्यर्थ हो गया, अब सब व्यर्थ, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम अब किसी काम का नहीं रहा। प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहुदिसी घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। हाँ, थोड़ा फर्ज निभा देगा, सेवा वहीं तक होगी जहाँ तक वो कर पाएंगे। यदि सेवा से, उनकी सामर्थ्य से आप परे की सेवा लेना चाहेंगे ना, फिर वो छोड़ देगा।
करेगा सेवा 10 दिन 20 दिन 1 महीना करेगा, ये जब देख लेगा ना कि अब ये न ठीक होने वाला है, इनके पीछे कुछ करना व्यर्थ है, तब बस वो धीरे 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 मुख मोड़ लेगा। हाथी के बच्चों ने प्रतीक्षा तो किया है, लेकिन जब देख लिया कि अब ये छूटने वाला नहीं है, वहां रुका भी नहीं, चल दिया। वही दृश्य देख करके हाथी को बहुत कष्ट हुआ है। जितनी पीड़ा ग्राह के पकड़ने से नहीं थी ना, उससे ज्यादा पीड़ा अपनों के छूटने से हो रही है। इसीलिए संत महापुरुष कहते पहले से सावधान रहिए, पहले से सावधान रहिए। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपनी ओर। खीरा देखा आपने? खीरा, एक खीरा हो, एक तो ये खीरा है ना जो हम लोग, एक होता है बालम खीरा। उस खीरा की खासियत ये होती है, उसके बीच में बिल्कुल खोल होता, पोल होता है बीच में, बिल्कुल रिक्त। बाहर से बिल्कुल ठोस दिखेगा आपको, बाहर से ठोस है वो देखने में, लेकिन भीतर से उसको काट करके देखेंगे ना आप, एकदम खोखला दिखेगा। खीरा भीतर से खोखला और बाहर से मिला हुआ। संत महापुरुष का तो ऐसे ही संसार में रहिए, भीतर से सबसे अलग होकर के रहिए, हमेशा अलग रहिए। अब बाहर से सबसे मिल करके रहिए, सबसे मिलिए। जिनके साथ जैसा संबंध है ना वैसा संबंध निभाइए, पर भीतर से सोच करके रखिए कि यहाँ ना हम किसी के हैं न कोई हमारा है। बस 10-20 साल की बात है, कोई 10-20 साल के बाद चले जाएंगे, कोई 30-35 साल के बाद चले जाएंगे, बस सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। इसी तरह से यही सोच करके भीतर से पहले ही टूट करके रहिए। लेकिन ये होगा कैसे? ये कैसे होगा? ये होना थोड़ा कठिन है, एक कठिन काम है। अब कटहल कभी काटे? कटहल काटे हैं ना? कटहल आप कैसे काटते हैं? कटहल काटने के पहले कुछ लगाते हैं ना हाथ में, तेल लगाते हैं। यदि बिना तेल लगाए काटिएगा तब, ये कटहल काटने का नियम है। जब भी कटहल काटना हो ना, कटहल काटने के पहले जो समझदार लोग होते हैं अपने हाथ में पहले वो तेल लगा लेते हैं। तेल लगा लिए ना, फिर कटहल को काटिए, कहीं छुइए, कहीं पकड़िए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि तेल नहीं लगाए तब जैसे उसको छुएंगे, उसमें हाथ डालेंगे ना, ऐसा दाग हाथ में लगेगा, एकदम हाथ का रूप ही बिगाड़ देता है। फिर साबुन से छूटेगा वो? फिर साबुन से नहीं छूटेगा, तब कैसे छुड़ाइएगा उसको? तेल से ही छूटेगा। किस तेल से छूटेगा? सरसों तेल से छूटेगा वो, सरसों तेल से नहीं छूटेगा, केरोसिन तेल से छूटता है। यदि उससे बचना हो ना, तो आप पहले सरसों तेल लगा लीजिए, तो आप बच जाएंगे। यदि वो लग गया तब ऊपर से सरसों तेल आप कितना भी मलते रहिए, वो छूटने वाला नहीं है। तब उसको छुड़ाने का बस एक उपाय है, वो न तो साबुन से छूटेगा न तो सरसों तेल से छूटेगा। अब उसको छुड़ाने का बस एक ही उपाय है कि आप केरोसिन तेल, मिट्टी तेल वो लीजिए, उसको लगा के रगड़िए तो ही छूटेगा। पर वो छूटने के बाद भी बदबू रह जाती है। देखा आपने? यही है संसार, ये कटहल के तरह है संसार। अब तेल किसको कहते हैं? आप पढ़ेंगे
तेल को संस्कृत में स्नेह कहते, स्नेह। इंग्लिश में तो ऑयल कहते हैं ना आप, पर संस्कृत में उसी को तेल को स्नेह कहते हैं। और स्नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। स्नेह कहते हैं प्रेम को। अब प्रेम होता है कहाँ? प्रेम जब भी होता है ना, प्रेम प्रकट जब भी होगा ना, प्रेम प्रकट होता है भजन करने से। आप ये जो कहते फिरते हैं ना कि हमको फलाने से बहुत प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। एक अट्रैक्शन आपके भीतर, आप कहते कि हमको बहुत प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो तो छद्म रूप है। लोग कहते हैं ना कि मुझे मेरे पिताजी से बहुत प्रेम है। ठीक है, वो सेवा का भाव है, पर प्रेम तो प्रकट होता है। जब भजन कोई व्यक्ति करे ना, तब प्रेम स्वतः भीतर से प्रकट होता है। और जब वो प्रेम भीतर से प्रकट होगा ना, उसी प्रेम के प्रकट होने से फिर आप दुनिया में रहेंगे। किसी के आसक्ति रूपी लस्सा, दाग, जैसे कटहल का लस्सा होता है ना दाग, वो नहीं लगेगा, फिर वो नहीं लगता। अपने से कोई सोचे कि हम छोड़ करके रहें, हम सबसे दूर हो करके रहें, सबसे विलग हो करके रहें, बैरागी विरक्त बन करके रहें, अब भजन नहीं करें, वह बैरागी रह ही नहीं पाएंगे। घर छोड़ेंगे तो और कहीं आसक्त हो जाएंगे, एक को छोड़ेंगे फिर दूसरे में आसक्त हो जाएंगे। आपने सुना था ना पहले भरत की कथा, मृगा में आसक्त हो गए थे ना, भजन की कमी थी। वो प्रेम भीतर से प्रकट होता है। ये प्रेम यदि किसी को भीतर से प्रकट हो जाए एक बार भजन करने से, पहले तो थोड़ा प्रेम से भजन करना पड़ेगा। अब भजन करते करते जब भीतर से प्रेम प्रकट होगा, उसी प्रेम के प्रकट होने से फिर सबकी आसक्ति खत्म हो जाती है। तब परिणाम क्या होगा? आप रहेंगे घर में ही, पर आप अनासक्त हैं। लेकिन जो आपसे जुड़े हुए लोग रहेंगे ना, आपके प्रति बहुत प्रेम रखेंगे, बड़ी श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि आप कहीं और से जुड़ गए हैं ना। इधर आप जुड़ेंगे भगवान से और दुनिया जुड़ जाएगी फिर आपसे। यही तो चमत्कार होता है ना साधु महात्मा के साथ, यही चमत्कार होता है। यही प्रेम चाहिए। और प्रेम जब प्रबल होता है ना, उसी प्रेम की प्रबलता से फिर भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये प्रेम जब भीतर में हो जाएगा ना, फिर ये प्रेम हो जाने से मृत्यु के क्षण में कष्ट नहीं होता है, तब बिछुड़ने का कष्ट नहीं होता। यदि ये प्रेम भीतर में प्रकट नहीं हुआ है ना, तब मृत्यु के क्षण में अपनों से बिछड़ने की बड़ी पीड़ा होती है। एक तो उधर काल पकड़ रखा होता है ना, ग्राह पकड़ रखा है ना हाथी को, और अपना जो उधर बिछुड़ रहा है ना, सुखदेव जी कहते कि राजन ये दोनों भयंकर पीड़ा हाथी को हो रही है। यही होता हमारे साथ। यदि प्रेम हमने पहले कर लिया, पहले हमने अपने इष्ट से प्रेम कर लिया, अपने आराध्य से प्रेम कर लिया, तब फिर मृत्यु के समय पीड़ा नहीं होती। और पीड़ा नहीं होने का कारण यही होता है कि इष्ट हमारे साथ होते हैं। लेकिन आपके तो इष्ट है भी नहीं। और यदि इष्ट है तो 4-5 इष्ट बना करके रखे हैं, कौन बचाएगा उस समय? इष्ट में भी झगड़ा हो जाएगा, हम बचाएं कि हम बचाएं, वहाँ भी झगड़ा कर दीजिएगा आप। इष्ट एक होते हैं, एक इष्ट को जो खूब बढ़िया से पकड़ ले, फिर सब भगवान खुश हो जाते हैं। और जो 10 द्वारी बनते हैं, जो 10 के पीछे चलते हैं, फिर किसी का नहीं हो पाता है वो।
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो कोई सेवे मूल को, फूले फले आघाय। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था ना, तो आसपास में 4-5 व्यक्ति उधर था। किसी का नाम गणेश है, दिनेश है, महेश है, रमेश, उमेश, ये सब व्यक्ति वहाँ थोड़ी दूर में था। वो व्यक्ति नदी में डूब रहा था। अब डूबते डूबते कहा तक है, उमेश आओ बचाओ, देखो मैं नदी में डूब रहा हूँ। उमेश वहाँ से चला बचाने के लिए। अब समय तो लगेगा ना, वहाँ से चला बचाने के लिए। तब तक कहते हैं गणेश जल्दी आओ बचाओ हमें। उमेश लौट गया, वो तो गणेश को बुला रहा है। अब जब तक वो आएंगे तब तक ये व्यक्ति कहता है महेश जल्दी आके बचाओ। गणेश भी लौट गया। फिर कहता है दिनेश आके बचाओ, महेश भी लौट गया। परिणाम हुआ कि वो डूब गया। यदि एक ही को कहता रहता तो वहाँ के बचा लेता ना। हम कितना बना करके रखें, खिलौना खिलौना की तरह हम खेलते रहते हैं। जैसे बच्चे के पास खिलौना होता है ना, कई खिलौना होता है, खेलते रह, ऐसे हम खेलते रहते हैं। भक्ति खेल की चीज़ नहीं है। तुलसीदास के इष्ट है बस राम भगवान। आप जब सुनेंगे ना कथा प्रसंग को, आश्चर्य लगेगा आपको। तुलसीदास जी गए थे वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में, प्रणाम नहीं कर रहे थे। कहा प्रणाम करो तुलसीदास। कहा हम नहीं करेंगे। कहा कहो छवि आज के, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे, धनुष बाण लियो हाथ। तुलसीदास जी ने कहा प्रणाम करेंगे तब जब मेरे इष्ट के रूप में ये होंगे। ये इष्ट के प्रति निष्ठा, ये खंडन, ये विरोध नहीं है। भगवान सब एक ही है, पर सब भगवान को अपने इष्ट के रूप में देखने की विधा है। ये आध्यात्मिक नियम है। इन आप तो अपनी बुद्धि को विशेष समझ रहे, किसी की बात मानने के लिए तैयार हैं कहाँ। कथा सुन लेंगे, सब कुछ सुनेंगे, हाँ बाबा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कित मुरली कित चंद्रिका। तुलसीदास जी नहीं झुके, भगवान बदल गए। भगवान ने कहा चल इनकी निष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। भगवान खुश हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है चलो हम तुमको तुम्हारे इष्ट के रूप में दिखते हैं। यदि हमारी निष्ठा सही हो ना, सब हमें हमारे अपने इष्ट के रूप में दिखेंगे। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे, श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कृष्ण भगवान ही राम बन गए, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। ये बड़ी बड़ी कथाएं हैं। आदर सबका करना है, सम्मान सबका करना है, पर पूजा एक की, ध्यान एक का, भक्ति एक की, फिर वो रक्षा करते हैं अंतिम में। हाथी बहुत दुखी है। ये आप जानते हैं ना, विपत्ति में विवेक जगता है व्यक्ति को, इसलिए थोड़ी विपत्ति भी जरूरी है जीवन में। यदि सब दिन सुख ही सुख रहेगा ना, फिर बुद्धू बन करके लोग रह जाते हैं। भूख लगी भोजन मिल गया, ठंड लगी कंबल मिल गया, गर्मी लगी पंखा मिल गया, मिलते रहेगा, क्यों अपनी बुद्धि खपाएगा वो। पर जो अभाव का जीवन में रहते हैं, जो विपत्ति में रहते हैं ना, तो विपत्ति में व्यक्ति का विवेक जगता है, कुछ करने का उसके भीतर के जज्बात होता है, कुछ करता है, विवेक जगता, कुछ करता है, कुछ पाता है। हाथी बहुत विपत्ति में पड़ा है। अब पहले आपने सुना था ना, कुंती माँ ने क्या मांगा था वरदान, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो, भवतः दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप कृपा करिए और कृपा करके मुझे विपत्ति दे दीजिए। विपत्ति की मांग की है माता कुंती ने। विपत्ति की मांग क्यों की है? क्योंकि विपत्ति में विवेक जगता है, विपत्ति जरूरी है। अब हाथी
ऐसे विपत्ति से घिरा है, ऐसे जीवन के मोड़ पर हाथी है जहाँ हाथी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब जिनके पीछे जीवन जिया था सब छोड़ करके अब चला गया। अब हाथी का विवेक वहाँ जगता है। हाथी ने मन में सोचा कि अहो, जंगलों का राजा होता है सिंह, जंगल का राजा सिंह ही होता है ना। मतलब जितने जंगल में जानवर होते हैं ना, सबसे पराक्रमी, सबसे शक्तिशाली सिंह होता है। यह हाथी कहता, पर वो सिंह मेरे डर से भागता था, भाग गया। इसका मतलब ये हुआ वो सिंह से ज़्यादा शक्तिशाली मैं था। पर यहाँ आकर के आज मेरी भी शक्ति क्षीण हो गई है, यहाँ करके आज मेरा भी बल पस्त हो गया। इसका मतलब मुझसे भी बलशाली ये ग्राह है। जंगल के अन्य जानवरों से बलशाली सिंह, सिंह से बलशाली मैं था, और आज मुझसे बलशाली ये ग्राह निकल गया। ये सूत्र बतला रहा है कि इस ग्राह से भी ज़्यादा बलशाली कोई होगा। ये विवेक जग रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये सूत्र बतला रहा है। और उससे भी फिर कोई बलशाली होगा, उससे भी ज़्यादा कोई बलशाली होगा, फिर उससे भी ज़्यादा कोई बलशाली होगा, और एक ऐसा बलशाली होगा जो सभी बल का, सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु होगा। उसी का नाम है ऑलमाइटी गॉड। लोग कहते हैं ना ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर। हाथी है, वो जानवर है, उसको पता नहीं कि भगवान किसका नाम है। अब हाथी यही सोच करके जो सबसे शक्तिशाली कोई होगा, हाथी ने यही कह करके पुकारा है, अनंत शक्तये लिखा है। सुखदेव जी कहते, राजन हाथी ने जो स्तुति करी है ना, अनंत शक्तये नमः, हे अनंत शक्ति आपको नमस्कार है। फिर हाथी का और विवेक जगा। हाथी ने सोचा जो अनंत शक्ति संपन्न होगा उससे पहले का कोई नहीं होगा, है ना, ये विवेक है ना। जो सबसे शक्तिशाली, जो अनंत शक्ति संपन्न होगा उसके पहले का कोई नहीं होगा, वो आदि होगा, वो सबका आदि होगा। फिर देखिए हाथी कहता, पुरुषा यादि बीजाय आदि, जो सबसे पहले का होगा वही अनंत शक्ति संपन्न होगा। यह हाथी कहता है, परेशाया भी धीमहि, हम उसी शक्ति का ध्यान करते हैं। पानी में पड़ा हुआ है, ग्राह दबोचा हुआ है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। विवेक इसका जगह है, जो अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्तये नमः, हम उनको नमस्कार करते हैं। और वो अनंत शक्ति जो होगी ना, वो आदि बीजाय, वो सबसे पहले का होगा। तो जो सबसे पहले का है ना, हाथी कहता है परेशाया भी धीमहि, हम उस परे से परे पुरुष को का ध्यान करते हैं। जो सबसे पहले का, जो सबसे आदि का है, और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है ना, हम उनका ध्यान करते हैं। हाथी ने ध्यान क्यों किया, क्यों कहा कि हम ध्यान करते हैं? ध्यान भी कौन सा ध्यान किया? हाथी, आप पूरा पढ़िए वर्णन। आगे हाथी कहता है, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अनंत अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम। ये हाथी कहता है आध्यात्मिक योग गम्यम। पहले तो कहता परेशाया भी धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। पर कौन सा ध्यान करते हैं? हाथी कहता है अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम, जो आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा जानने योग्य है, जो आध्यात्मिक योग के द्वारा जानने योग्य है। हम यही ध्यान उनके लिए करते हैं जो आदि पुरुष है। स्तुति भी कर रहा है और ध्यान भी की बात हाथी कर रहा है। ध्यान की बात क्यों कहता है?
घी कहाँ रहता है? घी दूध में रहता है ना। और आपको पूरी खाना है तो घी चाहिए कि नहीं? आपको घी चाहिए पूरी खाने के लिए, और घी है दूध में। आप पहले घी को निकालेंगे ना, तो घी को कैसे निकालिएगा? क्या विधान है घी निकालने का? अब दूध को गर्म करेंगे तो घी निकल जाएगा? कितना भी गर्म करिए दूध जल जाएगा, पर घी निकलेगा नहीं। और दूध को ठंडा करिएगा तब घी निकल जाएगा। अब दूध को कितना भी ठंडा कर दीजिए, दूध जम करके वत हो जाएगा, पर उससे घी नहीं निकलेगा। और दूध को लेकर के तीर्थ में चले जाइए तब घी निकल जाएगा। दूध को लेकर चले जाइए वृंदावन, भगवान के धाम, घी निकल जाएगा वहाँ। गंगोत्री जमुनोत्री चले जाइए, निकलेगा। गंगा स्नान करा दीजिए दूध को, घी निकलेगा। दूध के भीतर से घी को निकालने का बस एक ही उपाय है, उसका विधि विधान से मंथन करिए। पहले उसको जमाइए, गरम करिए, ओटाइए, जोरन डालिए, दही बनाइए, फिर दही को मथ करके क्रीम निकालिए। ऐसे करते हैं ना आप। फिर क्रीम को गरम करिए, जो पानी है वाष्प बन करके उड़ जाएगा, उसमें घी बच जाएगा आपका। यही है ना विधि विधान। जिमि दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जैसे एकमात्र दूध को मथ करके उसके भीतर से हम घी निकाल सकते हैं ना, ऐसे एकमात्र ध्यान करने से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए हाथी कहता है यहाँ पुरुषायादि बीजाय परिसाया भी धीमहि, ओम नमः तस्मै भगवते। हम ऐसे भगवान को नमन करते हैं जो आदि पुरुष है, आदि बीज है और अनंत शक्ति संपन्न जो है। हम ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं। एक शिक्षा है, यदि आप दर्शन करना चाहते हैं ना भगवान का, तो बैठ के ध्यान करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ध्यान करना ही पड़ेगा। और ध्यान कहते हैं किसको? ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यान निर्विषयम मनः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यह है ना परिभाषा। सब परिभाषा महापुरुषों ने दे रखी, लेकिन अब मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कुछ मिल भी नहीं रहा है। बस थोड़ा सा कुछ कर लिए, गए जल फूल फल चढ़ा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, स्तुति गा लिए, पूजा पाठ कर लिए, ऐसे वैसे कर दिए, बस संतुष्ट हो जाते कि हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है, पर आपको तो दर्शन चाहिए ना, ये करना पड़ेगा। तस्मै नमः भगवते ब्रह्मणे अनंत शक्ताय अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनसचेत सामपि। ये हाथी ने जो स्तुति करी है ना, ये देखिए अंतिम में यह हाथी कहता है नमः आत्मप्रदीपाय। क्या कहता है? सो रहे हैं, पलथी मार के बैठिए, तब नींद नहीं आएगी। कथा में नींद आना स्वाभाविक है। ये हाथी कहता है कि हे प्रभु, हमें वो दर्शन दीजिए आकर के जो आत्मा से दिखने वाले हैं। हाथी का विवेक देखिए कैसा है। एक हाथी है, वो भगवान को किस रूप में देखना चाहता है? इस आंख से हाथी नहीं देखना चाहता। आत्म प्रदीपाय, जो आत्मा से दिखने योग्य है, जो आत्मा से जानने योग्य है, ऐसे प्रभु आइए रक्षा करिए। ऐसा क्यों कहा? इस आंख से जो दिखने वाले भगवान होते हैं ना, वो आते हैं चले जाते हैं,
इस आंख से दिखने वाले भगवान आपने देखा ना, वराह भगवान आए फिर चले गए, नरसिंह भगवान आए हिरण्यकशिपु का वध करके चले गए। ये आते हैं चले जाते हैं। राम भगवान आए रावण का वध करके चले गए, ये सब है ना। तो इस आँख से जो दिखने वाले भगवान होते हैं वो आते हैं चले जाते हैं, वो सब दिन नहीं रहते हमारे सामने। लेकिन जो आत्मा से दिखने वाले वही भगवान है। उसी भगवान को जब आत्मा से देखेंगे ना, आत्मा से यदि एक बार दिख जाए फिर वो कभी नहीं जाते, वो सदैव दिखते हैं। ये होती है आत्मदृष्टि। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय। ये आत्मा से दिखने वाले प्रभु भगवान है कैसे? नमो गिराम विदुराय, वो वाणी से परे है, इस वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। ये यदि लक्ष्य हो ना, अब हाथी ने कोई नाम भगवान का नहीं लिया है यहाँ, बस वो भगवान जो आत्मा से दिखने वाले हैं, जो अनंत शक्ति संपन्न है, वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। और आश्चर्य की बात एक और है, महापुरुष कहते हैं कि तब भी भगवान वहाँ नहीं आए। अब हाथी जो ग्राह की पकड़ में है ना, पूरा शरीर उसका डूब चुका है। अब उसकी जो सूंड है वह सूंड भी मात्र जौ के बराबर ऊपर है पानी से। और तब सुखदेव जी कहते कि राजन, उस हाथी ने एक सुमन लिया है। सुमन शब्द का प्रयोग है। सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन कहते हैं फूल को ना, सुमन मतलब फूल, पुष्प। तो आप कहिए, जब हाथी की सूंड मात्र जौ के बराबर डूबना बाकी है तब फूल कैसे लेगा? झुकना पड़ेगा ना, फूल लेगा कैसे? यदि झुका तो फिर पानी जाएगा, फिर बचेगा वो। सुमन लिया है। ये सुमन क्या है? सुमन से सु हटा दीजिए, क्या बचेगा उधर? मन। अब मन में लगा दीजिए सुमन। ये सु क्या है? सु अर्थात सुंदर। जिसका मन सुंदर होता है ना, उनके पास भगवान आते हैं। तन किसी का बहुत सुंदर हो, मन मलिन हो, तब भगवान नहीं आते। भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तन का धोवे है। भीतर तो मैल लगी हुई है। अब भीतर का मतलब क्या? अतड़ी में, आंत में, आंत की भी मैल, बाहर की ही मैल है। भीतर कहने का मतलब अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब अंदर की इंद्रियां, मन। जिसका मन सुंदर है ना, उसके सामने भगवान रहते हैं। भगवान ये नहीं कि यहाँ अभी नहीं है, पर नहीं दिखने का बस एक ही वजह है कि हमारा मन मलिन है, हमारा मन गंदा है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अभी तो भगवान को खोजते फिरते किधर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अब मन है गंदा। यदि मन गंदा है ना, फिर आप कहीं भी चले जाइए भगवान नहीं दिखेंगे। जहाँ आप है ना, वहीं रह करके मन को शुद्ध कर लीजिए, मन को सुंदर बना लीजिए, वहीं भगवान है, वहीं है। और मन शुद्ध कब होता है? जब मन के भीतर से छल कपट छिद्रान्वेषण की भावना निकल जाती है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि
पावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाथी ने मानो अपने मन को शुद्ध किया है। यही मन की शुद्धि है। हाथी ने अपने मन को अपनों से हटा लिया। जब वो हमें छोड़ करके चले ही गए तो उसके लिए हम क्यों मरे? गए तो जाओ। बिल्कुल हाथी अपने मन को उधर से हटा लिए। थी कोई पत्नी थी तो थी, अब नहीं है तो नहीं है। फिर हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते। यदि पत्नी इधर उधर कहीं चली गई तो तुलसीदास बन जाते हैं, है ना? परेशान होते हैं ना लोग। एक अपना गौशाला है ना गोड्डा में, अपनी गौशाला है वहाँ, अपनी गौशाला गोड्डा में, वहाँ भी राम कथा भव्य आयोजन 8 मई से 16 मई तक। तो वहाँ अपनी गौशाला है, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं मेरे पास गौशाला में, बहुत संपन्न परिवार से हैं वो, लेकिन उनका एक ही बेटा था। अब बेटा किधर भाग गया, अब भाग के कहाँ गया क्या हुआ कुछ आता पता चल ही नहीं रहा है। वो जब भी मेरे पास आते हैं तो एकदम बस खिन्न, टूटा हुआ, दुखी। हम उनको कहते कि देखिए आप भगवान पर भरोसा करिए, वो जहाँ भी है ना कुशल से है, वो जहाँ भी है ना सुख से कुशल से है। आप बस शांति से अपना जीवन जिए। कहते बाबा कहते तो ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन मन नहीं मानता है। तो हम कहते मन को मना न लीजिए, लेकिन मन नहीं मानता। मन को मनाना कठिन है। मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है। जिसका मन मान जाता है ना, वो जहाँ है वहीं भगवान है। लेकिन मन अभी हमारा इतना लिप्त है ना इधर बाहर में। कहाँ बूढ़ी ध्यान कर रही थी, एक पूछे क्या दिख रहा है? बिल्डिंग दिख रहा है। ध्यान में तो भगवान ने दिखना चाहिए। अब बैठिए भगवान का ध्यान करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, बिल्डिंग का तो वही नहीं दिखेगा। मन वहाँ फंसा हुआ है तो दिखेगा क्या? हाथी ने यही काम किया। हाथी ने सुमन मतलब मन को सुंदर बना लिया। जो उसके अपने थे न, जो छोड़ के चले गए, हाथी ने सोच लिया कि काल तो पकड़ ही लिया है। अब वो सब जब चला ही गया तब याद करके हम करेंगे क्या? जैसे मन उधर से हटा है हाथी का, बस मन सुंदर है। हाथी ने पुकारा है भगवान को। अब जैसे जैसे सुंदर मन लेकर के हाथी ने पुकारा, वैसे ही द्वारका में शब्द गयो शोर भयो सारे। द्वारका में शोर भयो भारे। द्वारका में शब्द गयो 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 शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हाथी ने जैसे मन को सुंदर किया, एक बार पुकारा हे गोविंद हे गोपाल, स्तुति किया है। एक पुकार में भगवान वहां आ गए, तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। और कैसे आए हैं भगवान?
ये तो कथा है ना, गरुड़ चढ़ी सिधारे। जब द्रौपदी पुकार रही थी ना भगवान को, तो द्रौपदी की पहले फज्जती हो गई थी। जानते ना आप, दुशासन ने फज्जती कर दी थी द्रौपदी की, साड़ी खींच लिया था। पहले तो द्रौपदी के भीतर ये भरोसा था कि अपने सब बचा लेंगे। जब अपनों ने नहीं बचा तो द्रौपदी को अपने बल पर अभिमान था कि खुद से हम बच लेंगे। लेकिन जब देख लिया द्रौपदी ने कि न तो अपना कोई बचाने वाला है, न तो अपना बल से हम बच पाएंगे, अरे रे माता जी तार लगा देखिए, तार है, तार है। कथा के बीच में नहीं आना चाहिए। बैठ जी, बैठ के सुनिए। क्या कह रहे थे हम? हाँ, द्रौपदी ने देख लिया कि अब न तो खुद से हम बच पाएंगे और न तो अपने कोई बचाने वाला है। अंतिम में द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा दी और कहती, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, दुशासन वंश कुठार, खैचत चिर लाज नहीं आई। पुकार रही है द्रौपदी। तब भगवान आए, और आए भगवान तो फिर चिड़ बढ़ा दिए। कुछ बिगाड़ा दुशासन, पर फज्जती तो हो गई ना। तब द्रौपदी ने भगवान से कहा कि केशव, ये फज्जती करवा का पाए, आना था तब पहले ना आ जाते। तब भगवान ने कहा था कि द्रौपदी तुम पुकार कैसे रही थी, तुम क्या कह रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ। तो द्वारिका देखो कितनी दूर है, वहाँ से आने में तो समय लगेगा ना। कितना भी तीव्र गति से चलने वाला यान हो, समय तो लगेगा ही। तुम कहाँ यहाँ हस्तिनापुर दिल्ली के पास, और वो कहाँ द्वारिका गुजरात में, उधर उतनी दूर से चलकर आने में समय तो लगेगा ना। तुम कह रहे थे दुख हरो द्वारिका नाथ, यदि तुम ये कहती दुख हरो हृदय नाथ, तो मैं तो तुम्हारे साथ ही था। कमी तो तुम्हारे भीतर है ना, हम तो यही हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। फिर भी ये कहने का एक ढंग है, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। भगवान वाहन की भी प्रतीक्षा नहीं करते। यदि ऐसे भक्त पुकारने वाले हो ना, यहाँ तो सुखदेव जी कहते कि राजन जब भगवान वहाँ आए ना, तो तीव्रता में गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिए। और गरुड़ की चाल आप जानते हैं, गरुड़ पलक झपकते ही, जो भगवान का वाहन है ना गरुड़, वो पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, इतनी स्पीड है। पर भगवान को वह भी कम लगा, छोड़ के दौड़े। कहने का मतलब भगवान ये कहते हैं, जितनी तेजी से दुनिया के कोई भी तुम्हारे पास आएगा ना, उससे ज़्यादा स्पीड में हम आएंगे, इसलिए हमें पुकारो। ये छूट भगवान दे रहे हैं। और फिर भगवान चार भुजा लेकर के आए। ये कहने का भाव, भगवान ये कहते दुनिया में किसी को पुकारोगे वो 2 हाथ लेकर के आएगा, पर मैं 4 हाथ लेकर के आऊँगा, मुझे पुकारो। इन पुकारते हैं हम। कल आपने सुना था ना, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवभन हेलन में बवा, पतितः स्खलितो भग्नः संदस्तस्तप्त आहतः। कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में आप कैसे भी भगवान को बुलाइए, भगवान सुनते हैं। यदि बुलाने में हमारा भाव भरे ना, वो प्रकट हो जाते हैं। भाव हम भर नहीं पाते हैं, पुकारते तो हैं, बुलाते हैं, पर हम भाव नहीं भर पाते हैं। भाव नहीं भरने के कारण भगवान सुनते हैं हमारे ही इर्द गिर्द, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि भाव नहीं भर रहे ना। भावग्राही जनार्दनम,
भाव नहीं भर पा रहे हैं। हमारी स्तुति में, हमारी वाणी में चेतना का संचार नहीं हो रहा है। जैसे चेतना का संचार, जैसे हमारा शब्द सजीव होता है ना, तुरंत भगवान प्रकट होते हैं। अभी तो हमारा शब्द ही मरा हुआ है, भाव भरा हुआ नहीं है। तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। और भगवान क्या किए? परिचय भी देना है ना, परिचय भी देना है। ये घटना कब की है? सतयुग की घटना है। उस समय न राम भगवान थे न कृष्ण भगवान थे, उसमें प्रकट हुए थे। राम भगवान तो त्रेता में आएंगे, और कृष्ण भगवान कब आएंगे? आज शाम में अपराह्न 5 बजे। तो भगवान तो द्वापर में रहेंगे, आएंगे। ये हाथी कब पुकार रहा है? त्रेता में, ये सतयुग में पुकार रहा है। वही भगवान जो आत्मा से प्रकाशित होने वाले हैं, जो सर्वत्र हैं, उसी भगवान ने देखा कि हाथी के शब्द में चेतना भर गई है, हाथी के शब्द में भाव भर गया है। वही भगवान प्रकट हो गए। और परिचय क्या देना है? परिचय ये देना है कि वो अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति। ग्राह पकड़ा हुआ है हाथी को। भगवान क्या किए? गए और एक ही हाथ से हाथी के सूंड को पकड़े, और सूंड पकड़ करके भगवान ग्राह समेत हाथी को खींच करके पानी से बाहर निकाल लिए, तट पर ले गए। परिचय भी देना है ना, क्योंकि हाथी जो कह करके पुकारा है, हाथी को लगे कि मैं वही हूँ। हाथी ने पहचान लिया कि हो, ये वही प्रभु हैं जिनकी मैंने पुकार लगाई। देखो, जो साथ में रहने वाले थे वो सब छोड़ के भाग गया, लेकिन जो प्रभु वो आकर के बचा लिए। अच्छा, सच कहिए, आपके साथ में हमेशा कौन रहते हैं? साथ में हमेशा रहने वाले कौन हैं? जितने अभी अपने हैं ना घर परिवार के लोग, ये सब जन्म के पहले कोई था? कोई नहीं था। अब मर जाएंगे तब कोई रहेगा? तब भी कोई नहीं रहेगा। जन्म के पहले भी कोई नहीं था, मर जाएंगे तब भी कोई नहीं रहेगा। बीच में थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। तो कहिए आपका सच्चा साथी ये हुआ? लेकिन भगवान जन्म के पहले भी साथ में थे। हमारे देह छूटेगी, मृत्यु हमारी होगी, तब भी भगवान साथ में रहेंगे, और अभी भी हमारे साथ में हैं। तो सच्चा साथी कौन हुए? इन हम कैसे हैं? हम सच्चे साथी को, सच्चे संगी को भूल करके, उनको विसार करके, जो थोड़ी देर के लिए मिला है ना, उसके पीछे पड़े हुए। कुटुंब संगाती बीच में आदि अंत न कोई, बीच मिला बीच ही गया सहजो संग न को। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अरे भगवान कहता, अरे ये सब तुमको बीच में मिला है, पर इसके मिलने के पहले भी मैं तुम्हारे साथ था। ये सब छूट जाएंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कितना नज़दीक हूँ मैं? भगवान कहते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का मतलब है सबसे निकट रह करके तब हमको देखने वाला, जिससे निकट और कुछ नहीं हो सकता। जितनी निकट आँख के पलक है ना, उससे भी ज़्यादा निकट उपद्रष्टा। तुरंत भगवान प्रकट हुए, पकड़े, खींच करके बाहर ले गए। बाहर ले जा करके भगवान ने सुदर्शन को आह्वान किया। सुदर्शन प्रकट हुआ और भगवान ने तत्क्षण उस ग्राह का शिरच्छेदन कर दिया, काट दिए ग्राह का सिर। जैसे ग्राह का सिर कटा, उसके भीतर से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान की स्तुति करी है, प्रभो आपने कृपा करी, मेरा उद्धार कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, पुष्पों की वृष्टि की है। फिर देवताओं ने एक प्रश्न किया भगवान से कि भगवान आपको पुकारा था हाथी ने,
पर आपने उद्धार पहले ग्राह का कर दिया, पहले हाथी को ना ठीक करते। एक ग्राह को दिव्य पुरुष दिव्य बना दिए, ऐसा आपने क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि देवताओं, जो मेरा भक्त होता है ना, उसका उद्धार मैं निश्चित करता हूं। आज न कल मेरे भक्तों का उद्धार, न में भक्त प्रणश्यति, कभी मेरे भक्तों का पतन नहीं होता। जो मेरे भक्त एक बार बन गए ना, उसका अकल्याण कभी नहीं होता, उसका उद्धार मैं अवश्य करता हूं। लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ा हुआ है, उसका उद्धार मैं अपने भक्तों से पहले कर देता हूं। इसीलिए मैंने इसका उद्धार पहले कर दिया। तभी तो भगवान कहते हैं, मौते अधिक संत करी लेखा। और आप पढ़ेंगे ना, नवधा भक्ति चाहे भागवत का हो कि रामायण का हो, भगवान ने सीधा कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के पास जाइए, संत के थ्रू मेरे पास आइएगा, यही संकेत भगवान का है। और सुखदेव जी कहते हैं, स्तुति है, हम हरे तब पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, कृपा करिए, मुझे अपने दासों का दास आप बना दीजिए। जो भगवान का दास है ना, भक्त कहता है, हे प्रभु, जो आपका दास है ना, उसका दास हमको बना दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप अपने दास से पहले मेरा उद्धार करिएगा। लेकिन दास रहेंगे तब ना, आप तक किसी को पकड़ लेते हैं, आप कहीं फंस जाते हैं। जो भगवान का दास है, जो राम का दास है, उनको पकड़िए। जो काम का दास है उसको नहीं, जो दाम का दास है उसको नहीं, जो राम का दास है। और जो राम के दास को पकड़ ले व्यक्ति, तो भगवान की नज़र में वो पहले चढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। एक ग्राह था कौन? ये गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ, दिव्य शरीर गंधर्व। इसका नाम था हुहु नामक के दिव्य गंधर्व था। एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था देवल। देवल ऋषि है ना अपने यहाँ, एक वैदिक ऋषि अपने यहाँ है देवल ऋषि। ये देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, कहीं जलाशय में स्नान कर रहे थे। बड़े दिव्य ऋषि थे और श्राप वरदान देने में समर्थ, पर देखने में बड़े सरल सहज लग रहे थे। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक अपना धोती पहने है, बाल दाढ़ी बढ़ा है, कमंडल है, चलते रहते थे। देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे और संजोग से उसी जलाशय में वही हुहु नामक जो गंधर्व था ना, वो वेश बदल करके वहाँ आ गया। पर संत की दृष्टि से कोई बचेंगे? योगी सामने धुरखेल नहीं होता, कोई संत को बरगला नहीं सकते। वो हुहु नामक जो गंधर्व था वो आया, ये जहाँ स्नान कर रहे थे ना देवल ऋषि, उसी जलाशय में वो भी प्रवेश किया। वो दूर में प्रवेश किया, देखा कोई बाबा नहा रहे हैं, तो लोग तो पहले बाबा को बाबा ही न समझते हैं। हाँ बाबा है, कोई वैल्यू लोग कम देते हैं। साधु महात्मा को देख के लोग वैल्यू कम देते हैं, क्योंकि वो बड़े सरल सीधे साधे स्वरूप में होते हैं। तो वो देखा वहाँ संत स्नान कर रहे हैं, तो ये हुहु गंधर्व डूब लगाया और डूब लगा करके भीतर 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 गया, उनका पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के खींचने लगा। पर वो तो पहचान लिए थे ना ये गंधर्व है। अरे दुष्ट हुहु, तो मेरा पैर खींच रहा है, ग्राह की तरह करता, जा ग्राह हो जा। श्राप दे दी कि ग्राह हो जा। वही हुहु नामक गंधर्व जो ग्राह बन गया था। क्यों बनना था? क्योंकि उसको
देवल ऋषि ने श्राप दिया। और आप पहले सुना था ना आपने, मैंने कहा था संत जो श्राप देते हैं ना, उनका श्राप बस एक इन्फॉर्मेशन होता है, कि सूचना होती है। जो घटित होने वाला होता है ना भविष्य में, वो पहले सूचित कर देते कि ये होगा। श्राप संत नहीं देते, संत तो मक्खन की तरह कोमल होते हैं, वो श्राप नहीं देते। लेकिन संत देखते कि इसको इसी विधि से कल्याण होने वाला है। संत ने कहा कि तूने मेरा पैर पकड़ा है ना, तो मेरे पैर पकड़ने का फल है भगवान का दर्शन। पैर पकड़ा है ना मेरा, भगवान संत के चरण पकड़ने का फल है भगवान का दर्शन। आज नहीं तो कल, पर अवश्य होता है। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। यदि कोई साधु को पकड़ लेना तो आज न कल उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। वही देवल ऋषि ने कहा तूने मेरा पैर पकड़ा है ना, जाओ तू ग्राह हो जाओ। और देवल ऋषि देख रहे थे कि इसी बहाने इसको भगवान का दर्शन होने वाला है, पर तब वो ग्राह समझा नहीं था। अब यहाँ जो फिर से गंधर्व हो गया, तब ये हो ने कहा कि भगवान आपने कृपा करी, मेरा कल्याण किया। ये देवल ऋषि की कृपा है। वो अपने लोक को चले गए और इधर भगवान ने उस हाथी को स्पर्श किया, उस पर भगवान ने कृपा करी, हाथी का शरीर छूट गया। और जैसे भगवान का स्वरूप था ना, श्याम वर्ण भगवान का पीताम्बर पहने हुए, कान में कुंडल वैजयंती की माला, एकदम हूबहू वैसा ही वह हाथी बन गया। मतलब भगवान ने उस हाथी को सारूप्य मुक्ति दे दी, अपने जैसा रूप बना दिया। और अपने जैसा बना करके भगवान ने उस हाथी को अपना पार्षद बना लिया। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन था, ये हाथी कौन है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये हाथी एक राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नामक राजा। और ये इंद्रद्युम्न राजा एक बार मलय पर्वत पर बैठा हुआ था। और ये सब राजा था तब भी, पर ये अपने राजपाट को, राजकाज को छोड़ करके और सबसे विमुख होकर के वहाँ बैठा हुआ था। अब बैठ करके मानो भगवान का चिंतन कर रहा है। और तभी उधर से अगस्त जी जाने लगे। अगस्त जी गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। इंद्रद्युम्न बैठे हुए हैं, यहाँ से अगस्त जी गुजर रहे हैं। तो उठ के प्रणाम करना चाहिए। संत है तो प्रणाम करना चाहिए ना। वो जानता तो पहले प्रणाम करता था इंद्रद्युम्न, पहले जब मिलते थे ना अगस्त जी महाराज, सम्मान करता था, प्रणाम करता था। पर आज जो घर छोड़ करके यहाँ आया हुआ है, राजमहल छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, अब जो बैठा हुआ है भजन करने के लिए, तो अब इसको है कि अब हम कुछ कम रहे क्या? अब हम भी तो विरक्त हो गए, हम भी तो भजन भगवान का कर ही रहे हैं। जब भगवान का भजन हम कर ही रहे हैं तो इनको प्रणाम करना कोई ज़रूरी है अभी? इस बात को भूल गया कि वही आदरणीय संत हैं जिनका हम पहले सम्मान करते थे। भूल गया और भजन के अभिमान में राजा बैठा रह गया। तब अगस्त जी ने कहा कि देखो ये राजा, ये कर्म भ्रष्ट राजा है। ये अपना कर्तव्य छोड़ करके, प्रजा पालन का कर्तव्य छोड़ करके यहाँ बैठा हुआ है। और यहाँ भी बैठ करके यहाँ भी इसने अपने कर्तव्य को विस्मृत कर दिया है। ये बड़ा दिव्य प्रसंग है। यदि कोई संत आवे ना, आप कुछ भी कर रहे हैं जिसको आप जान रहे हैं पहले से, ऐसे आप नहीं जानते तो आपको क्या पता कौन है क्या है। लेकिन यदि आप पूर्व परिचित हैं, कोई महापुरुष है, कोई संत है, और तब उनको आप अनदेखा करके कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं होता। उसी समय अगस्त जी ने उसको श्राप दे दिया है।
ये तो अगस्त जी श्राप दिए है ना। शिवालय भगवान शंकर का मंदिर है, और एक जो काकभूषुंडी थे ना, बाद में जो काकभूषुंडी हुए, वही जब पूर्व देह में शुद्र शरीर में जब वो थे, उसी शिवालय में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। उसी समय उनके गुरु महाराज उधर से आ गए, तो उनके मन में होता है कि हम तो भगवान के मंदिर में शिवालय में बैठे हुए हैं, अब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तब इनके आने के बाद इनको प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? वो बैठा रह गया। गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं किन्न प्रणाम, प्रणाम नहीं किया है। फल क्या हुआ? अति अघ गुरु अपमानता। ये जो अपमान हो गया ना, प्रणाम नहीं किए। अब मन में क्या भाव है? मन में भाव कि हम शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं और शंकर भगवान के ही नाम का ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। जब भगवान के साथ हम है ही हैं, तो फिर इनको आने के बाद उठ करके प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? इस बात को भूल गया। मौतें अधिक संत कर माना, मौतें अधिक सातम समय मोहिमय जग देखा, मौतें अधिक संत कर लेखा, मौतें अधिक मौतें अधिक संत कर लेखा। इस बात को भूल गया कि भगवान भी, जो संत भगवान को पा लिया है ना, अब पा करके फिर जो दुनिया में कल्याण करते फिर रहे हैं, भगवान कहता ऐसे संत का सम्मान करिए, इनका सम्मान करना चाहिए। भूल गया पर शंकर भगवान एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए वो अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। परिणाम क्या हुआ? सो दयालु नहीं कहे वो कछो, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही न सके वो महेश। भगवान शंकर नहीं सह सके और तुरंत भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि जा, तो संत के आने के बाद बैठा रहा सांप की तरह, अजगर की तरह, जा तू अजगर ही बन जा। यहाँ अगस्त जी ने कहा कि अरे कर्म भ्रष्ट राजा, राजपाट को छोड़ा, प्रजा पालन का सत्कर्म तूने छोड़ा, ये काम तुम वहाँ भी कर सकता था, और यहाँ आया तो फिर यहाँ भी अपने कर्म से तुम भ्रष्ट हो गया और हाथी की तरफ बैठा, जा तो हाथी ही बन जा। वही इंद्रद्युम्न नामक इंद्रद्युम्न राजा मरा, वही हाथी बन गया था। पर भजन का जो फल था ना, जो भीतर में भजन का कुछ बल था, जो वैराग हुआ था, उसी के फल से ये इंद्रद्युम्न भगवान की कृपा से इनका भी उद्धार हो गया, इनका भी भगवान ने कल्याण किया।